हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पायमैथ्स फरूक। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना सिर्फ पाइथन में बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग डिक्लेयर की जाती है। स्ट्रिंग जब भी हम लोग कोई नाम लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के साथ कोई नंबर्स लिखते हैं, तो वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहलाती है। यानी विदाउट स्ट्रिंग कोई भी काम हमारी डेली लाइफ के अंदर और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट नहीं होता। तो स्ट्रिंग जिसमें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे पास तीन तरह के मेथड स्ट्रिंग के यूज होते हैं पाइथन में। नंबर 1 सिंगल कोट्स, यानी कि कोटेशन के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाई जाएगी। सिंगल कोट, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, इसके अंदर इवन हम लोग 1 2 3 नंबर्स लिख लें, हम लोग अल्फाबेट्स लिख लें, हम लोग 1 2 कैरेक्टर्स लिख लें या मल्टीपल्स लाइंस वर्ड्स लिख लें, वो हमारे पास पाइथन में स्ट्रिंग कहलाएगी। सो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लिया और सिंगल कोट का भी यूज़ करते हुए हम कुछ भी इसके अंदर लिख लें तो वो हमारे पास स्ट्रिंग ही कहलाती है। मैंने यहाँ पे लिख लिया फारूक। अब हमने टाइप चेक करनी हो, बिल्ट इन फंक्शन टाइप हम लोगों ने पढ़ा था कि ये काम करता है कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस वक्त करंटली हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर है वो किस किस्म की है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप का यूज़ करते हैं। तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया है कि स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप पाइथन के अंदर यूज़ होती है। फिर हम डबल कोट, ट्रिपल कोट्स के अंदर भी अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अब डबल कोट्स के अंदर मैं फारूक के साथ 1 2 3 लिखता हूँ और इसकी टाइप हम चेक करते हैं कि क्या वो इसकी टाइप को भी स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, एग्जैक्टली करेगा। क्योंकि डबल कोट्स के अंदर अभी मैंने बताया कि हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाएं, नंबर्स आ जाएं, टेक्स्ट कुछ भी आ जाए, वो उसको पाइथन स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। अब ट्रिपल कोट का जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हमेशा हमारे पास जब हमने मल्टीपल्स लाइंस का यूज करना हो तो फिर हमारे पास ट्रिपल कोट का कॉन्सेप्ट यूज होता है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा माय नेम इज फारूक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में मुझे अपनी स्ट्रिंग लिखनी है तो उसके लिए हमेशा हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ट्रिपल कोट्स का आता ही इसलिए है कि जब मुझे मल्टीपल्स लाइंस की स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है देन वी शुड यूज ट्रिपल कोट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलें जी, हम अब इसको डिक्लेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आई है माय नेम इज फारूक। अब चूंकि एंड तो मैंने यूज किया था अगली लाइन पे जाकर, तो इसलिए उसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश n, ये हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस होता है, बैकस्लैश और n यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। तो चूंकि उसके बाद हमने न्यू लाइन पे खुद यहाँ पे डिक्लेयर की थी स्ट्रिंग, तो इसलिए उसने न्यू लाइन का हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि क्या आया, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही है एग्जैक्टली, बिकॉज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स आर कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग, तो इसलिए हमारे पास ये भी स्ट्रिंग ही है। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बहुत ही इजी, और स्ट्रिंग हर डेटा जब भी हम लोग यूज करते हैं, डेटा के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रिंग यूज होती ही होती है। तो उसको किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए हम अपनी स्ट्रिंग के टॉपिक्स को पाइथन के अंदर पढ़ रहे हैं और कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी। हर एक यूज होने वाला बिल्ट इन फंक्शन को डिटेलली हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास सिंपल मेथड जो स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है डेट इज कॉन्केट या कॉन्केटिनेशन का, कि दो स्ट्रिंग को मिला देना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने स्टार नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो। सेकंड एक और मेरे पास स्ट्रिंग है वर्ल्ड। अब मुझे इस हेलो वर्ड को क्या करना है, मिलाना है, कॉन्केट करना है। इसके अगर आपको यूं डेली लाइफ से एग्जांपल भी दूं तो हम लोग समटाइम्स कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें हमारे पास एक नाम आता है फर्स्ट नेम का और एक कॉलम होता है सेकंड नेम का। लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को हम
एंटर कर देते हैं तो फिर एक थर्ड कॉलम बन जाता है फुल नेम का, जिसमें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को मिलाकर एक थर्ड कॉलम में लिख दिया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास कंकेट का ही यूज होता है। तो उसके लिए पाइथन के अंदर हमारे पास सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट और प्लस सिंबल का यूज करेंगे। प्लस के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड और कंकेट को यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि वर्ड हेलो वर्ड के दरमियान स्पेस भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि हेलो एक अलग वर्ड है हमारे पास और वर्ल्ड जो वर्ड है वो एक अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान स्पेस देंगे। कैसे देंगे? स्टार्ट वेरिएबल नेम लिखा है जिसमें मेरे पास हेलो मौजूद है, फिर प्लस कंकेट के लिए। अब प्लस के बाद मैं यहाँ पे दो नहीं एक कोटेशन यहाँ पे मार्क करूंगा और उसके अंदर एक स्पेस दूंगा और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे प्लस लिखूंगा। अब मैं सेल को रन करूंगा तो अब हेलो और वर्ड के दरमियान ये एक स्पेस आ चुकी है। तो ये स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे एम्प्टी क्वोट्स को यहाँ पे फिल करते हैं, एम्प्टी क्वोट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, यूं कुछ हम कह सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो कॉन्कैटिनेशन कहते हैं मिला देना, जोड़ देना। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग के लिए एग्जाम्पल थी। तो स्ट्रिंग, हम जब भी स्ट्रिंग का जिक्र करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, बल्कि सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर आने वाले 1 2 3 नंबर्स को भी पाइथन स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। सो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, do not forget to subscribe, like, share and comment and hit the bell icon to watch for further tutorials. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के ही आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स को यूज़ करेंगे और 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करके हम उसकी आउटपुट को भी बॉदर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।